इसका मतलब ये है कि आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी से जब करते हैं तो उसका जो फल मिलता है ना, जो उसका रिजल्ट आता है वो भी अच्छा होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ऐसे ही इसी पर निर्भर एक कहानी है कि एक लड़का था जो बहुत गरीब था। एक लड़का था जो बहुत गरीब था और फल का ठेला लगाया करता था। उस ठेले से उसका खर्चा चलता था। उसके परिवार में एक बीमार उसकी माँ थी और दोपहर में वो अपनी माँ के इलाज के लिए, कहने का मतलब दवा ववा देने के लिए और घर पे खाना वाना बनाने के लिए कि टाइम से उसे खाना दे दे और दवा जो है दिया है, इसलिए 2 घंटे जो है वो चलाया जाया करता था। ठेला को ऐसे ही छोड़ देता था फल के ठेला के लिए, उस पर जो है कोई भी नहीं रहता था और वहाँ पे एक पर्चा लिख के रख देता था कि 2 घंटे के लिए मैं अपने माँ की दवा देने के लिए घर पर जाया करता हूँ, उसकी सेवा करने के लिए कोई है नहीं। और सारे फल की जो एक सूची थी तो वहाँ पे लगा रखी थी कि ये फल इस भाव है, ये फल इस भाव है, और वो चला जाया करता था। और जब आता था तो देखता था कि जो है उसमें जितने फल जो लोग लेते थे उतना जो है बराबर का पैसा रख जाते थे, है ना, और उसका फल बिकता रहता था। ऐसे ही उसकी जीवन चल रहा था। एक दिन एक व्यक्ति देख रहा था कि कई दिन से ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि ये व्यक्ति जो है वो दोपहर में लड़का चला जाता है और ऐसे जो है फल का ठेला छोड़ जाता है और कोई जो है बेईमानी ना कर ले, फल उठा ले जाए तो क्या कर लोगे। तो उस व्यक्ति ने उस लड़के से पूछा कि आप ऐसे ही जो दोपहर को चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं और फल जो है ऐसे ही ठेला रह जाता है, इस पर कोई जो है ले जाए तो आप क्या करोगे, आप ऐसे क्यों छोड़ जाते हो। तो उसने कहा कि घर पे मेरी माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए, उसकी दवा देने के लिए मुझे डेली जो है 2 घंटे के लिए जाना पड़ता है और मैं यहाँ लिख देता हूँ, और मैं जब आकर देखता हूँ तो कभी भी इसमें पैसे कम नहीं निकलते हैं और 10-20-50 रुपये 100 रुपये ज़्यादा ही निकलते हैं। जो लोग फल खरीदते हैं वो लिख देते हैं उसमें कि मैंने भैया 200 रुपये के फल थे, 300 रुपये रख दिए हैं, 100 रुपये मेरी तरफ से माँ के इलाज के लिए सहयोग दे रहा हूँ, ठीक है ना, और भी सहयोग हो तो बताइएगा। तो इस टाइप से जितना वो देखता था उससे ज़्यादा ही रुपए निकलते थे। बात समझ में आ रही है? कभी भी उसके कम रुपए नहीं निकलते थे। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कर्म अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो आसपास के लोग भी हमारा सहयोग करते हैं और ईश्वर भी हम पे आशीर्वाद बरसाते हैं। बात समझ में आई? अगर आप पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप अच्छी से ईमानदारी से अपना कर्तव्य कर रहे हैं तो आसपास के लोग भी आप पर सहयोग करेंगे, आपके बर्ताव से प्रसन्न होंगे। आप कर्म ही करने के लिए आए हैं, वही अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो ना टीचर प्रसन्न होंगे ना घर वाले प्रसन्न होंगे। बात समझ में आई? धन्यवाद।